और राजस्थान के नए मुख्य सचिव पदभार संभाल रहे हैं, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं नए मुख्य सचिव राजस्थान के वी श्रीनिवास, जो पदभार ग्रहण करने यहां पहुंचे हैं। और वी श्रीनिवास ने कार्यभार संभाला है। 1989 बैच के IAS हैं श्रीनिवास और यहां पर पहुंचकर पदभार संभाल रहे हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के तौर पर वी श्रीनिवास ने कार्यभार संभाला। यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ किया गया है। इसके बाद राजस्थान के नए मुख्य सचिव ने पदभार संभाला है और देखिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं वी श्रीनिवास। भगवान के दर पर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना के बाद पदभार उन्होंने संभाला है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके की तैयारी की गई है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान के साथ भगवान के दर पर पूजा पाठ के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। NDTV राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। वी श्रीनिवास के पदभार संभालने से पहले यहाँ पूजा पाठ किया गया है। मंदिर में विशेष तैयारी की गई थी उनके पूजा पाठ को लेकर। यहाँ देखिए किस तरीके से तिलक लगाकर, हाथ जोड़कर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भगवान के दरबार में मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। 1989 बैच के IAS रहे हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में BTech और MTech की उन्होंने पढ़ाई की है। आपको बता दें कि 32 साल की उम्र में IAS परीक्षा उन्होंने पास की थी और राजस्थान कैडर में वो शामिल हुए थे। केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर भी वी श्रीनिवास रह चुके हैं और राजस्थान में कई विभागों में भी अपना योगदान उन्होंने दिया है, काम किया है। दिल्ली एम्स में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं वी श्रीनिवास और डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट की शुरुआत भी उन्होंने की थी। और अब राजस्थान के मुख्य सचिव के तौर पर वी श्रीनिवास ने कार्यभार संभाला है और उससे पहले भगवान के दर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर, मत्था टेककर, तिलक लगाकर तब वी श्रीनिवास कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में तमाम अतिथि मौजूद थे और वी श्रीनिवास का यहाँ तो ये तस्वीरें हम आपको मंदिर की दिखा रहे हैं जहां वीर श्रीनिवास पहुंचे हुए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तिलक लगाकर, हाथ जोड़कर, भगवान के दर में मत्था टेककर और अब पदभार संभालेंगे। मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे वी श्रीनिवास। डिजिटल एम्स की शुरुआत उन्होंने की थी और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दे चुके हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में BTech और MTech की पढ़ाई उन्होंने की है और 22 साल की उम्र में IAS परीक्षा उन्होंने पास की थी। राजस्थान कैडर में वो शामिल हुए थे और इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो सेवा दे चुके हैं। राजस्थान में कई विभागों में भी वो काम कर चुके हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। मंदिर से अब कार्यक्रम की ओर जा रही हैं वी श्रीनिवास। कार्यभार संभालेंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव के तौर पर। उससे पहले देखिए वो मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है उन्होंने, भगवान के दरबार में मत्था टेका उन्होंने और विधि विधान के साथ यहाँ मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई है। मंदिर में तिलक लगाया गया है उनको और पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद उन्होंने भगवान के दर पर लिया है। इसके बाद अब कार्यक्रम में शामिल होकर वी श्रीनिवास पदभार संभालेंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में। शशि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। शशि, मंदिर की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे। वी श्रीनिवास यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, कार्यभार अब संभालेंगे वो। जरा बताइए कैसी वहां पर तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कितने लोग वहां पर इस वक्त शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में? देखिए नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ज्वाइन कर रहे हैं, अभी उनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हैंडओवर टेक ओवर का जो प्रक्रिया है वो अब की जाएगी। दरअसल दस्तावेज पहले से पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं और इस पर दोनों
एक्स चीफ सेक्रेटरी और नए चीफ सेक्रेटरी हैं उनके दस्तखत होंगे और इसके जरिए ऑफिस हैंडओवर टेकओवर का प्रोसीजर। जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास अभी अपनी चेयर पर पहुंच गए हैं और मुख्य सचिव सुधांशु पंत और नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास दोनों आपको दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है वो पूर्व मुख्य सचिव हो जाएंगे और वी श्रीनिवास मुख्य सचिव का पद हासिल कर लेंगे और इसी के साथ में उनकी नई जिम्मेदारी शुरू होगी। 1989 बैच के अधिकारी और आने से पहले ही उन्होंने इस चीज के संकेत दे दिए हैं कि नवाचार किए जाएंगे और नवाचार किस तरीके से किए जाएंगे जिसमें मैक्सिमम गवर्नेंस हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो। इस तरीके के नवाचार किए जाएंगे और उन्हीं नवाचारों को लागू किया जाएगा। और अब मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने उनको ऑफिस हैंडओवर के लिए दे दिए हैं और आप ये भी देखिए कि जो वी श्रीनिवास है वो अब ऑफिस चार्ज ले रहे हैं और ये जो तस्वीर है जिसमें मुख्य सचिव और पूर्व मुख्य सचिव कामकाज हैंडओवर टेकओवर हुआ है। दरअसल जो वी श्रीनिवास है वो केंद्र की और राज्य की दोनों की पसंद है। हालांकि दोनों के बैच में काफी अंतर है लेकिन ये अंतर प्रशासनिक सेवाओं में होता है क्योंकि एक ही बैच के सारे ऑफिसर नहीं हो सकते। लेकिन जो लक्ष्य वी श्रीनिवास को दिया गया है वो है प्रदेश में जो योजनाओं का क्रियान्वयन है पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। अब ये आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव रहे सुधांशु पंत को वी श्रीनिवास की तरफ से बुके भेंट किया गया है और ये एक औपचारिकता है। इसी के साथ वी श्रीनिवास अब प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात भी करें और जाने की क्या आखिर उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। और ये जो ऑफिस हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया है इसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे और फिर ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स की भी एक मीटिंग बोलेंगे और उस मीटिंग में यह तय होगा कि आगे की गवर्नेंस की कैसी रहे। अब नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। तो देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को पदभार संभालने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं पदभार संभालने के बाद। में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर
अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया है। मैं जब ज्वाइन किया था, श्री BBL माथुर थे, जो लगभग 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इस पद पर आसीन थे। श्री ML मेहता जी के साथ मुझे बड़ा नज़दीक से काम करने का अवसर मिला था और करंट मोर कॉन्टेम्प्रेरी चीफ सेक्रेटरीज में श्री राजीव महर्षि जी, श्री CS राजन जी तथा अभी आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनके साथ जब से वो काडर में आए थे तब से मेरे बड़ा अच्छे संबंध थे। और इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने कुछ सीखा हूँ, ये हैं कि जो इस पद का जिम्मेदारी है इसको ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें और निरंतर प्रयास करें राजस्थान के सुधार के लिए। और अभी जो सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का जो विज़न आउटलाइन किया है, इस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूपरेखाएं निर्धारित किए जाने हैं, एक बड़ा जिम्मेदारी है कि राजस्थान का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाए जाएं, नया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाए जाएं। राजस्थान हमेशा भारत के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स में रहा है। केंद्र सरकार में रहते हुए भी मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और डीरेगुलेशन कमेटी में मैंने ये देखा कि राजस्थान के कई नवाचार हैं, जैसे जनसंपर्क पोर्टल हैं, जो राजकाज का एनालिटिक्स जो ऑपरेशनलाइज किए गए हैं, इन नवाचारों को भारत सरकार ने भी अपनाया है। इसी क्रम में जो जन विश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट किया गया था, इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट विथ सैचुरेशन अप्रोच लागू करना चाहिए, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान हमेशा कुछ मेजर एरियाज़ में वर्क रहता था, एग्रीकल्चर, IGNP, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट तथा सोशल सेक्टर्स में हेल्थ फॉर ऑल में कई हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रयास करना है। राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छा समिट था जिसमें कई नवाचार उसमें आए थे, कई MOUs हुए थे, इनको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करेंगे। और जो विकसित राजस्थान का जो बिग थ्रस्ट एरिया है, गरीब, अन्नदाता, महिला, युवा, इन सबको प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो मेरी जिम्मेदारी हैं, इनके ऊपर मैं अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैलेंजेस क्या देखते हैं सर? तो आप सुन रहे थे V श्रीनिवास को मीडिया को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि जो तमाम समस्याएं हैं उन पर जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है।